राधे राधे। एपिसोड 331 बैक टू होम। अंश सोना को ढूंढते हुए उसके कैबिन के बाहर आ पहुंचा। उसने दरवाजे पर नेम प्लेट देखा, डॉक्टर सोना अंश रायजादा, द न्यूरो सर्जन। अंश हल्का सा मुस्कुराया और कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। उसने देखा सोना कुर्सी पर बैठकर अपना सर टेबल पर टिकाए सो रही थी। पागल लड़की। वो उसके पास आया और उसे अपने गोद में उठा लिया। वो उसे सोफे पर लिटा रहा था। उसके ऊपर एक शॉल डालकर उसके पास बैठ गया। वो केबिन को बहुत ध्यान से देख रहा था। केबिन में सोना की कुछ तस्वीरें थी जिसमें वो किसी के हाथों मेडल ले रही थी तो किसी से सर्टिफिकेट। अंश उसे सक्सेसफुल देखकर खुश था। वो खुश था कि सोना उसके लिए 5 साल नहीं रुकी। इसी तरह 7 बज गए और पता नहीं चला। सोना की आंखें खुली। उसने खुद को सोफे पर पाया तो उठकर बैठी हो गई। हम यहाँ कैसे आए? उसने सुना वॉशरूम से पानी चलने की आवाज़ आ रही है। सोना समझ गई जरूर अंश वॉशरूम में होगा और उसी ने उसे सोफे पर सुलाया था। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अंश अपने कमर में सफ़ेद टॉवल बंधे अंश बाहर आया। सोना ने उसे देखा और हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये आदमी 5 साल बाद भी इतना फिट कैसे हो सकता है? उसकी बॉडी थोड़ी कमज़ोर लग रही थी पर आज भी उसके मसल्स और एब्स वैसे ही थे जैसे 5 साल पहले थे। बस उसके बाल थोड़े बढ़ गए थे और उसके ऊपर चेहरे पर दाढ़ी उग आई थी जिससे वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। अंश ने उसे खुद को ऐसे देखते हुए पाया तो उसके पास आते हुए उसके अपने सर पर हिलाने लगा और उसके अपने गीले बालों को पानी के छींटे सोना के चेहरे पर पड़ने लगे। सोना को तब जाकर होश आया। उसने अपने चेहरे से पानी को साफ किया और अंश को देखने लगी। अंश, ये क्या है? अंश उसे अपनी बाहें मटकाते हुए बोला, तुम आज भी वैसी हो। कहने को तो 4 बच्चों की मम्मा हो पर अब भी मुझे ऐसे दिखता है जैसे अपने मुंह से लार टपकाने लगती हो। देखो अभी भी कैसे तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है। उसने कहा तो सोना ने अपने मुंह को अपने हाथ से पीछे से साफ किया और तो सच में उसके होठों के किनारे पर उसे गीला सा महसूस हुआ। अंश उसे ऐसा करते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। वो उसके पास झुकते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, तो क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या हम आज इसी वक्त से ही 5वीं की तैयारी कर लें? सोना ने उसे घूर धक्का दिया और कहा, शट अप अंश, आपको ये सब बातें आती हैं? अपनी हालत देखी आपने? बीमार हैं आप? सोना ने कहा और सोफे से खड़ी हो गई। वो वॉशरूम के तरफ जाने लगी तो अंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसके कान में धीरे से कहा, किसने कहा मैं बीमार हूँ? मैं आज भी वैसा हूँ जैसे पहले था। अगर यकीन नहीं है तो ट्राई कर सकते हो। कहते हुए उसने सोना के कान पर बाइट किया। सोना को उसके इस हरकत पर सिहर उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंश के होठों को अपने गर्दन पर महसूस करने लगी। उसने इस टच पर पूरे 5 साल मिस किया था। इसलिए जब अंश उसके पास आ रहा था तो उसने उसे रोका नहीं। वो उसके इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि अंश कब का उसके दूर हट गया है। कुछ देर बाद उसे जब अपने पास किसी के ना होने का एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने अंश अपने दोनों हाथों को बांधकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश करते हुए उसे देख रहा था। सोना झेप गई। उसके गाल बुरी तरह से लाल हो गए थे। वो सीधा आकर अंश के सीने से लग गई और अपना चेहरा छुपा लिया। अंश ने भी उसे कस के पकड़ लिया और उसके सर पर किस करने लगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे बिना रह नहीं सकती, पर यह वक्त इसका नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सोना। अब मैं मेरे बच्चों से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा तो सोना ने हैरानी से उसे देखा। वो उसके सीने पर पंच मारते हुए बोली, आप कोमा में ही ठीक थे। होश में आने के बाद आपका मुंह कुछ ज़्यादा ही चलने लगा है। अंश हंसने लगा तो सोना उसे मुंह बनाकर देखने लगी। कुछ देर बाद अंश ने कहा, ठीक है, अब चलो हम घर चलते हैं। मुझे मेरी प्रिंसेस से मिलने का इंतजार नहीं हो रहा। सोना ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इससे पहले हम आपका कुछ टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम घर चलेंगे। अंश ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर बाद अंश ने
कुछ टेस्ट हो जाने के बाद वे दोनों घर के लिए निकल गए। इधर हवेली में सबको पता चल गया था कि अंश को होश आ गया है और सोना उसे लेकर घर आ रही है। नीलिमा अंश को वेलकम के लिए तैयारी कर रही थी। वहीं शिवा सोफा पर बैठे अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। लगभग 15 दिन पहले उन्होंने अंश को देखा था। 5 साल पहले जब उन्होंने अंश को कोमा में जाने का पता चला था और डॉक्टर ने ये तब कह दिया था कि अंश कभी होश में नहीं आएगा क्योंकि उसके ब्रेन में 2 बार चोट लगने की वजह से उसका ब्रेन सेल्स डेड हो गए हैं, तो सबको सदमा चला था। शिवा के बाबा यानी राजन सिंह रायजादा उस वक्त पहले से ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। अंश की हालत के बारे में सुनकर वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से अलविदा कहकर चले गए। पर आज फिर से अंश को देखकर वो खुशी से भरकर सबका चेहरा खिला हुआ था। इधर तीनों बच्चे वंश के कमरे में बैठकर अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। सारांश, वंश और सानवी तीनों ने अपना सर आपस में टिका रखा था और वंश सारांश और सानवी को कुछ समझा रहा था। सारांश और सानवी वंश की बात अच्छे बच्चे की तरह समझते हुए हाँ में सिर हिला रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद अंश और सोना हवेली पहुंचे। सबने अंश को सही सलामत देखा तो खुश हो गए। सोना अंश को लेकर हवेली के गेट पर आई, जहां पर पहले से ही नीलिमा अपने हाथ में आरती का थाल लेकर अंश को देखने के लिए पिछले 10 मिनट से खड़ी थी। उसने अंश को देखा तो उसकी भी आंखें भर आईं। उसने जल्दी से अंश और सोना की आरती ली और रोते हुए अंश के गले से लग गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक हो गया अंश। मुझे पता था तू जरूर ठीक हो जाएगा। अंश ने भी अपनी मॉम को गले से लगा लिया। उसने देखा शिवा उससे कुछ दूर पर खड़े उसे ही देख रहे हैं। वो शिवा के पास आया और उसे देखते हुए उसके गले से लग गया। कैसे हैं डैड? शिवा ने कहा। जिसका जवान बेटा 5 साल तक कोमा में हो वो ठीक कैसे हो सकता है? अंश ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वो देख पा रहा था उसके डैड वक्त से पहले बूढ़े नजर आ रहे थे। अंश कुछ कहने को था कि उसकी नज़र कुछ दूर पर खड़े 3 बच्चों पर पड़ी जो उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। अंश ने वंश को पहचान लिया और उसके बाई तरफ खड़ी उसकी तरह नीली आंखों वाली अपनी प्रिंसेस को भी पहचान लिया। उसने पीले रंग का क्यूटी सा ड्रेस पहना था और उसके लंबे भूरे काले 2 चोटी में बांधे हुए थे बाल। वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसने वंश के दाईं तरफ खड़े लड़के को देखा जिसकी हाइट वंश से थोड़ी ज़्यादा थी। वो बिल्कुल आयांश की तरह लग रहा था जब वह 4 साल का था, पर वह आयांश नहीं था। वो फिर से सारांश के अलावा और कौन हो सकता था? उन्हें देखते हुए अंश की आंखें चमक गईं। वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे लगा था ये तीनों भी उसका वेलकम मुस्कुराते हुए करेंगे, लेकिन हो कुछ और ही रहा था। तीनों बच्चे अंश को बिना किसी भाव के देख रहे थे। अंश ने किसी को भी अपने पास आते नहीं देखा तो उसकी भौहें थोड़ा तन गई, पर जल्द ही वो उसका सारा खेल समझ गए। वो मुस्कुराया और अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, सानवी माय प्रिंसेस, डैडा गिव्स यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स। कम टू योर डैडा, गिव मी अ हग प्रिंसेस। सानवी ने यह सुना और वो खुश हो गई। ओके डैडा। उसने वंश की बातों को 1 मिनट में ही भुला दिया और अंश की तरफ भाग गई। अंश ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, डैडा मिस यू सो मच प्रिंसेस। उसने कहा तो सानवी के चेहरे को पकड़कर उसके पीछे चेहरे को चूम लिया। उसके ऐसा करने से सानवी खिलखिलाने लगी। उसकी प्यारी सी हंसी अंश के कानों के साथ पूरे घर में गूंजने लगी। इधर वंश और सारांश ने एक दूसरे को देखा और अपना सर पीट लिया। सारांश ने कहा, इसने तो एक चॉकलेट के लिए टीम ही बदल ली। दोनों ने एक साथ कहा, गद्दार। सबका ध्यान अंश और सानवी पर था। कुछ देर बाद सोना ने अपनी राजकुमारी को गोद में ले लिया। अंश वंश और सारांश के पास आया, बोला, तुम दोनों अपने डैड को वेलकम इस तरह करोगे? वंश और सारांश एक दूसरे को देखने लगे। अंश ने उन दोनों को अपनी बाहों में उठा लिया।
वेल डैड मिस यू बोथ। वंश फिर से अंश की गोद में उतरने के मचलने लगा, लेकिन अंश ने भी इस बार उसे नहीं छोड़ा। अंश ने सारांश को देखा तो कहा, तुम कितने बड़े हो गए हो सारांश? तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हें इसी तरह गोद में उठाकर चुप करवाता था। सारांश ने उसे मुंह बनाकर देखा और कहा, व्हाट अ डम क्वेश्चन इज दिस डैड, हाउ कैन आई रिमेंबर? तब मैं बहुत छोटा था ना, उसने कहा तो अंश ने हैरानी से उसे देखा। उसने सोना को देखा और कहा, क्या इसने अभी अभी मुझे दूसरे वर्ड में बेवकूफ़ कहा, या ये मेरे से ज़्यादा चालाक है? सोना ने अपना कंधा उठा दिया। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आई, भाई आप मेरे भतीजों से चालाक नहीं हो सकते, ये दोनों चालाकी के मामले में मेरे भी बाप हैं। अंश ने इस आवाज़ की तरफ देखा। उसके सामने रिहान अपने ओवरकोट को हाथ में लेकर उसके पास ही रहा था। उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना था जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। वो इन 5 सालों में बहुत बदल चुका था। कहाँ वो हर वक्त मस्त फ्री होकर रहता था और अब वो बिल्कुल बदल चुका था। अंश ने वंश को और सारांश को अपने गोद से उतारा और रिहान के तरफ बढ़ गया। रिहान आकर उसके गले से लग गया और बोला, कैसे हैं आप भाई? अंश ने कहा, मैं ठीक हूँ। अंश रिहान को देखते हुए बोला, नाइस, अब तुम लग रहे हो बिजनेसमैन ऑफ ईयर। रिहान ने कहा, क्या करूँ भाई, आपने इतने बड़े एम्पायर को संभालते संभालते मैं कब आपके पोजीशन में आ गया पता नहीं चला, पर मेरे लिए नंबर 1 तो हमेशा से आप ही हैं। अगर आप लोगों का भारत मिलाप हो गया हो तो कोई मुझसे भी मिल लो, हम कब से लाइन में खड़े हैं। अंश ने देखा तो शिवी दीप के साथ रिहान के पीछे ही खड़ी थी। शिवी का पेट हल्का सा बाहर निकला हुआ था और वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अंश ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, तू भी आ, रोका किसने है? शिवी भागकर अंश के पास आई और उसके गले से लग गई। दीप उसके पास आते ही बोला, आराम से शिवी, तुम्हें इस हाल में उछल कूद नहीं करना है। शिवी ने दीप को घूर कर देखा और कहा, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ दीप, आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन। आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतने दिनों के बाद अपने भाई से मिल रही हूँ, उसने कहा और अपना मुंह बना लिया। अंश ने उसके पेट को नोटिस किया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन शिवी, आई एम हैप्पी फॉर यू। शिवी शर्मा गई। तब तक शौर्य और नालंदा और उनकी 5 साल की बेटी के साथ अंदर आ गए। नालंदा हमेशा से बहुत अलग और बहुत सुंदर लग रही थी। उसने येलो कलर की साड़ी कैरी किया था। उसकी छोटी सी राजकुमारी भी बहुत क्यूट थी। उसने सारांश और वंश को देखा तो शौर्य के गोद से नीचे उतर गई। उसने सारांश से कहा, सारांश यू इडियट, तेरे डैड वापस आ गए और तूने मुझे बताया नहीं, उसने कहा और अंश के पास आ गई। उसने अपना छोटा सा हाथ आगे किया और कहा, हेलो अंकल, आई एम आद्या कपूर, सारांश फ्रेंड, नाइस टू मीट यू। अंश ने मुस्कुराया और उसके छोटे से हाथ को पकड़कर उसके हैंडशेक किया। हेलो क्यूट गर्ल, आई एम अंश रायजादा, आई एम योर डैड्स फ्रेंड, नाइस टू मीट यू। ये सब बातें करने लगे। कुछ देर बाद नीलिमा सबके खाने पर बुलाते हुए बोली, नाश्ता तैयार है बच्चों, सब आ जाओ। सब खाने के टेबल के पास चले गए। सोना अंश से कहा, चले? अंश सोना के पीछे आ गया। उसने सोना के लिए एक कुर्सी खींची जिसमें सोना मुस्कुराते हुए बैठ गई। उसने उसके बगल वाली कुर्सी को अपने लिए खींचा और उसमें बैठने को ही था कि वंश उस पर बैठते हुए बोला, ये मेरी जगह है। अंश ने उसे आंखें छोटी करके देखा। उसने उसके बगल वाली कुर्सी को खींचा तो उसमें सारांश आकर बैठा और बोला, ये मेरी जगह है। अंश ने उसे भी हैरानी से देखा। वंश सबकी कुर्सी पर इशारा करते हुए बोला, ये ग्रैंडमा की है, ये दादू की, ये आयश भैया की और ये सानवी की। तभी किसी की एक कर्कश लेकिन ठंडी आवाज़ आई, बिहेव वंश। वंश ने उस तरफ देखा। दरवाजे पे खड़े शख्स को देखकर उसने अपना सर झुका लिया। थैंक्स फॉर लिसनिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं नए एपिसोड तेरे इश्क की